10 दिन भी नहीं हुए थे चंद्रयान 3 को लॉन्च हुए और चंद्रयान निकल गया। पृथ्वी छोड़कर जाना तो चंद्रयान अब चंद्रमा के हाईवे की ओर बढ़ने की आखिरी पायदान तक पहुंच चुका है। 25 जुलाई 2023 को 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में एक और बाउंड पेरिजी फायरिंग हुई थी, जिससे अर्थ बाउंड ऑर्बिट मनोवर हुआ। ये 5th ऑर्बिट मनोवर था, जिसमें चंद्रयान को 4th कक्षा से 5वीं कक्षा में शिफ्ट कर दिया गया और चंद्रयान इस आखिरी ऑर्बिट में एंटर कर गया था, जहां से निकलकर उसे सीधे लूनर ट्रांसफर ट्रेजरी में ट्रांसफर कर दिया गया। लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी माने वो हाईवे जिसके एंड पर जिसकी मंजिल जो है वो चंद्रमा पर खत्म होती है। दोस्तों, बेहद दिलचस्प है ये जानना कि किस प्रकार से इसरो के साइंटिस्ट ने अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल का इस्तेमाल करते हुए लूनर ग्रेविटेशनल पुल का इस्तेमाल किया और चंद्रयान 3 को धरती से चंद्रमा तक भेजने का एक बेहतरीन जुगाड़ निकाल लिया। जब हम आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितना सटीक है हमारे देश के वैज्ञानिक की गणना, एस्ट्रोनॉमिकल गणना है। और हो भी क्यों ना, हमारा इतिहास इतना प्रगाढ़ जो है। चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के बाद से लोगों को इसके चांद पर उतरने का इंतजार है। इसरो भी चंद्रयान पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में ऊपर उठाने की 5वीं चरण की प्रक्रिया मंगलवार को सफलतापूर्वक पूरी कर ली। इस प्रक्रिया से यान पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलेगा और 1 अगस्त को निर्धारित कार्यक्रम के तहत चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा। इस तरह की प्रत्येक प्रक्रिया का मतलब है कि यान पृथ्वी की कक्षा से आगे निकल रहा है और चंद्रमा की कक्षा के करीब पहुंच रहा है। इसरो ने कहा कि ये कार्य बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क से किया गया था। इसरो ने यह भी कहा कि यान 1,27,609 किलोमीटर मल्टीप्लाई 236 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचने की उम्मीद है। अवलोकन के बाद हासिल की गई कक्षा की पुष्टि की जाएगी। चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को चंद्रमा की सतह के लिए उड़ान भरी थी। इसरो ने कहा कि चंद्रयान को कक्षा में ऊपर उठाने की अगली प्रक्रिया ट्रांस लूनर इंजेक्शन 1 अगस्त 2023 को मध्य रात्रि 12 बजे से 1 बजे के बीच की जाएगी। इसरो के एक अधिकारी ने बताया कि TLI की प्रक्रिया के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद चंद्रयान उस पथ पर अग्रसर होगा जो उसे चंद्रमा की ओर लेके जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो 1 अगस्त को TLI प्रक्रिया पूरी होने के बाद यान पृथ्वी के कक्षा से बाहर निकल जाएगा और चंद्रमा के करीब पहुंच जाएगा, अपने सफर की शुरुआत करेगा। उन्होंने बताया कि TLI प्रक्रिया चंद्रयान 3 को लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी यानी चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होने के सफर पर ले जाएगी। इसरो ने कहा कि वो आगामी 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश करेगा। इस बार इसरो का प्लान कुछ और बड़े करने का है। चंद्रयान 3 अपने मुख्य उद्देश्यों में से एक मून के हाइड्रोमेट्रिक्स को डिकोड करना भी लेकर चल रहा है। ऐसे में ऑर्बिटर की अब तक की रिसर्च से मिले डाटा को फर्दर बेस बनाकर ग्राउंड पर मौजूद लैंडर और रोवर लूनर साइल और रॉक्स को एग्जामिन करेंगे, जिससे हम उनमें मौजूद वाटर और सिमिलर कंपोनेंट्स को बारीकी से देखेंगे। ये चांद की जियोग्राफिकल कंपोजिशन है और केमिस्ट्री को समझने की एक और बड़ा और निर्णायक कदम होगा, जो आने वाले वक्त में लूनर कॉलन चेंज जैसे बड़े गोल्स को सॉल्व करने में कॉम्प्लीमेंट्री साबित होगा। इन भारी भरकम जिम्मेदारियों व करोड़ों लोगों की अपेक्षाओं का बोझ अपने कंधों पर लिए जल्द ही चंद्रयान 3 धरती से रवाना हुआ। इससे पहले कि हम इसकी काबिलियत का मूल्यांकन करें, ये बेहद ज़रूरी है कि इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन पर एक नज़र डाली जाए। अब ट्रोल किसी भी स्पेस मिशन की कामयाबी या नाकामी के पीछे यही फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। इसरो का चंद्रयान 3 नेचुरली 3 कंपोनेंट्स के साथ आता है। इसमें एक लैंडर है, एक रोवर है, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल है। पिछली दफा इस प्रोपल्शन मॉड्यूल की जगह एक ऑर्बिटर था, जो फिलहाल चांद के ऑर्बिट में मौजूद है और बखूबी अपने काम को अंजाम दे रहा है। इस प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम चंद्रमा 3 के कॉम्पोजिट स्पेसक्राफ्ट को अर्थ से लॉन्च के बाद चांद की ऑर्बिट तक पहुंचाना होगा। इसके बाद लैंडर यूनिट इससे डिटैच होकर चांद की सतह की ओर डिसेंट परफॉर्म करेगी। वही प्रोपल्शन मॉड्यूल ऑर्बिट में ही रहकर चांद की परिक्रमा करेगा। साथ ही लैंडर और ग्राउंड कंट्रोल के बीच एक कम्युनिकेशन के लिए बतौर रिले भी काम आएगा। आपको क्या महसूस होता है दोस्त? चंद्रयान 3 100% सक्सेसफुल हो जाएगा या चंद्रयान 2 की तरह किसी न किसी तरीके से कोई खराबी आ जाएगी और ये मिशन भी पिछली बार की तरह? क्योंकि बोलते हुए मैं अच्छा नहीं लग रहा, हमारे भारत की बात है और हम चाहते हैं कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो। आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें।
हम सब की शुभकामनाएं हैं इसरो के साथ। हम चाहते हैं कि जो आने वाला समय है उसमें हमें खुशखबरी मिले कि चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंड करने में सफल रहा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।